झूला ले लो। हेलो, झूला ले लो, इस पे झूला ले लो। हसन हुसैन झूला ले लो। ओए तुम यहीं पे रहो। और हम लोग मिलने जा रहे हैं किसी से गांव में। अभी टाइम हुआ है 8 बजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? और हम ठीक ठाक, फिट फाट, खुशबाश। और ये है सेकेंड डे ईद का। सेकेंड डे ईद का इतना बोरिंग हो जाता है। पहले दिन बड़ा जोश होता है, ईद 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 हर तरफ हो रही होती है। तो सेकेंड थोड़े से ढीले सुस्त होके बैठ जाते हैं। अभी नाश्ता किया हम लोगों ने, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग 2-3 घंटे, इतना लेट हम लोग उठे हैं, 2-2:30 बजे उठे हैं, नाश्ता किया और 4 बज गए हैं। उसके बाद बर्तन भी धोने थे, सफाई भी करनी थी। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं गांव की सैर की तरफ। तो ये हम लोग रूटीन में हमारे हैं। जब भी हम लोग गांव आते हैं, कोई भी ऐसा टाइम निकाल लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं बाहर और मौसम एंजॉय करें। मौसम बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो मर्द हजरात जो हैं वो मौजूद नहीं थे, तो हम लोग सब औरतों ने सोचा कि फ्री हैं तो जाके बाहर फ़ोटोशूट करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो कुछ हम लोग आगे पहुंच गए हुए थे, कुछ पीछे रह गए हुए थे और हम लोग पहुंच गए हैं। और वली अपना फ़ोटोशूट करा रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे। अभी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर। और ये है कोई कुआं और यहाँ से चोरी हुई है। आंटी हमें, मेरी सास मुझे बता रही थी कि यहाँ पे ऊपर जो है प्लेट लगी हुई थी सीमेंट की, वो हटा के तो ये ताला तोड़ के इसके अंदर से जो है मोटर निकाल के ले गए हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं ये भी, ये क्या सीन है। तो इतना ये देखिए सामने जो पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर मट्टी जैसे सीमेंट की छत होती है ना, इसके ऊपर छत बनी हुई थी और साइड पे जो है दरवाज़ा लगा हुआ था इसका, और उसको ताला भी लगा हुआ था। और किसी ने छत तोड़ के इसके अंदर से मोटर निकाल ली है। इतनी मेहनत करके भी चोरी करते हैं कुछ लोग। मतलब इतनी सख्त जो छत वो तोड़ी है, उसके बाद ताला तोड़ा है। गांव हो या शहर हो, चोरियां तो होती हैं हर जगह, तो यहाँ भी होती हैं। तो छोटा सा गांव है, फिर भी यहाँ पे लोग जो है चीज़ें उठा के ले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारा रिश्तेदार ही है बच्चा, तो ये बकरियों को लेके फिर रहा था। और एक इसमें बकरी, मेरे हसैन इतना कह रहा था कि मुझे बस एक बकरी दे दो, एक मैंने रस्सा पकड़ना है। तो वो दोनों इतने ख़तरनाक थे और मैं खुद डर रही थी। तो मैं कह रही थी हुसैन नहीं ये बहुत ख़तरनाक है, मगर हुसैन कह रहा था मुझे चाहिए, मैंने ये रस्सा पकड़ना है और मेरे से तो नहीं काबू हुआ। मैंने कहा हुसैन जाके खुद पकड़ लो। तो आगे जाके ना खुद पकड़ है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं जो पहाड़ी बकरे होते हैं, पता नहीं ये कहाँ से इनको गिफ्ट मिले हुए हैं, इतने ख़तरनाक हैं। वो आके इतना बड़ा सा सर ये मारते हैं। वो पीछे वाला तो बहुत ही ख़तरनाक था, मारने के लिए भाग रहा था मुझे। तो मैं साइड पे हो गई। अब ये दूर से मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, ये गांव है। ये गांव है, तकरीबन छोटा सा गांव है और दूर से नज़र आ रहा है। और हम काफ़ी दूर निकल आए हैं क्योंकि ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों की, तो वो देखते 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 काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए, थक गए। तो ये बच्चा जो है वो चढ़ा हुआ है, तो ये इसका चारा लेने के लिए ऊपर चढ़ गया हुआ है। नीचे इतना ज़्यादा चारा है और फिर भी कम पड़ रहा था तो ऊपर चढ़ गया। तो इतना कड़वा चारा ये खाएंगे, पागल है, खुशी खुशी में ऊपर चढ़ गए दरख्त के। तो ये मेरा हसन हुसैन इतने खुश हो रहे थे उनको खाना खिला के। तो औरतें अपनी गप मारना शुरू हो गई हैं, आपस में दुख शेयर कर रही हैं। और मैं जो है वो साइड पे होके बैठ रही हूँ कि दूर से वो जो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ट्रैक्टर, वो चल रहा है। तो उसको मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ अगर मेरे हस्बैंड होते तो मैं कहती कि ऊपर जो है ऊपर बैठ के ना मैं ट्रैक्टर चलाऊंगी। तो मैं देख रही थी, नज़ारा देख रही थी और बड़ा अच्छा मौसम था और मैं वली के साथ खेल रही थी। ये मेरा है भाभी का बेटा, मेरी सबसे बड़ी जेठानी का बेटा, और ये मेरे से बातें कर रहा है और हम लोग ईजी हो के गपशप मार रहे हैं सड़क पे बैठ के। और यहाँ पे ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे या आते जाते, इतनी ट्रैफिक नहीं होती, कोई आता नहीं है कोई जाता नहीं है। थोड़े से तो घर है, छोटा सा तो गाँव है, तो इतनी दूर होके हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहाँ किसने आना है। तो हम लोग अपने हाथों की जो मेहंदी है वो दिखा रहे थे। अभी हम लोगों ने सबकी हाथों की मेहंदी नहीं दिखाई थी। तो बैठे हुए दूर से नज़ारा नज़र आया कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर और मेरे बड़े भाई जो हैं, जेठ मेरे, सब आ रहे हैं। तो ये चलो मैंने कहा अब ट्रैक्टर की ख्वाहिश पूरी करूँगी मैं। तो फाइनली वो पहुंच गए। मैंने कहा इनको कहती हूँ कि मैं ट्रैक्टर, वो ट्रॉली क्या कहते हैं, ट्रैक्टर ही कहूँगी मैं। तो ट्रैक्टर चलाते हैं। तो अभी मैं जल्दी उठ गई हूँ, मैंने कहा चलो अभी इनको कहती हूँ कि ट्रैक्टर चलाते हैं। तो वली जल्दी अपने बाबा के पास भाग गया, भागता ही जा रहा था इतनी खुशी से। तो मैं कह रही थी चलो पकड़ो, मैं भी ट्रैक्टर की तरफ जाऊँ। तो इसको गाड़ी पे बिठाया। तो अब मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे ट्रैक्टर पे बैठना है, एक दफ़ा ट्राई दे दो।
अब ये सुस्त होके बैठे हैं और ये गपशप मार रहे हैं। अब्बू का फ़ोन आ गया है और दूर से मुझे एक वो रेडी होती है जो गधा गाड़ी होती है वो नज़र आ रही थी। तो मैं कह रही थी वो घास और वो गधा गाड़ी नज़र आ रही है तो उस पे बच्चों को झूला देते हैं। तो वो अभी दूर थी, काफ़ी दूर थी। तो मैं कह रही थी जब पास आएगी ना तो हसन हुसैन को मैं बैठाऊँगी तो वो झूला लेंगे। मैंने खोखी लगा लगी हैं। ये क्या कर रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने। बैठ जाओ उस पे, रेडी पे बैठ जाओ, रेडी पे बैठ जाओ। सर वली बैठा हुआ है, आप भी बैठ जाओ। झूला ले लो, हेलो झूला ले लो, इस पे झूला ले लो। हसन हुसैन झूला ले लो। बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं हमने नहीं बैठना। बैठन दो आंटी, तुम पाओगे तो रेडी बह जाएगी। आंटी थोड़े वजन तानू होने लगी है। इतना वजन है। ओए ये पट्ठे खा गई बकरियां। आंटी कितने तर पे हो? आंटी बने ना निकल गई है। झूला ले लिए हुसैन? ओ लेना झूला लेना। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा। डर लग रहा है? चलो। हाँ घास खा रही है, उसका सारा घास निकाल लिया इसने बकरियों ने। ओ ऐसे नहीं बोलते। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। कितने खुश हो रहे हैं। ये मारता है ये वाला बकरा। वो वाला चाहिए, ले लो। दे दो, देना है मैं इसको भी देना। ठीक है सुना सुना। उधर रखना चलो उसके नीचे दे दो। आप इधर लेना। ओए तुम यहीं पे रहो। वो ट्रैक्टर में बैठ गए हैं और बड़ा मज़ा मुझे आ रहा था ट्रैक्टर में जब स्टार्ट हुआ है। तो इतना स्मूथ तो नहीं है इसकी ड्राइव करना। वो जैसे पहाड़ी इलाके में गाड़ी चल रही हो, ऊंचा नीचे ऊंचे नीचे इस तरह के रास्ते थे। मज़ा आ रहा था। और ये मुझे लग रहा था कि इतना इजी काम है जो लोग ये खेतों में करते हैं। आराम से ट्रैक्टर पे बैठ के सैर करो और साथ साथ ऐसे फील करो जैसे पहाड़ी इलाके में चढ़े हुए हैं। और कभी ऊंचाई आ रही है तो कभी वो गहराई आ रही है, ऐसे ही चल रहा था। इतना मज़ा आता है ऐसे। और मौसम बहुत अच्छा था, मौसम अच्छे की वजह से मज़ा आ रहा था। और ये खेतों पे ना, ये भी खेत हम लोगों के अपने हैं और इन खेतों पे अभी फसलें लगने वाली थी। जो कोई भी फसल होती है, जो मौसमी फसलें होती हैं वही लगती हैं। तो इस पे ये चलाते हैं, उसके बाद वो साथ साथ वो जो लगा रहे थे इस पे, जो इसके गंदम होती है या कोई भी चावल होते हैं, पता नहीं क्या लग रहा था, मैंने नहीं पूछा, मुझे तो अपने ट्रैक्टर से गर्ज था। तो मैंने इस पे झूला लेना है। तो झूला लेके मज़ा आया, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला।
बड़ा मज़ा आया, हैप्पी हैप्पी। मैं मुझे एक चक्कर लगवाया सिर्फ मेरे हस्बैंड ने, मेरा दिल कर रहा था मैं और ज़्यादा चक्कर लगाऊं, मगर जो बच्चे ने दिया है वो बच्चे ने उसका टाइम ज़ाया हो रहा था क्योंकि शाम भी हो रही थी और उसने शाम से पहले ये काम करना था कंप्लीट, और साथ साथ वो बीज लगाने वाले भी मौजूद थे, इसलिए उन्होंने, तो लड़का वो सामने खड़ा था वेट करने के लिए कि जल्दी जल्दी नीचे उतरे और मैं अपना काम जो है वो ख़त्म करूँ। और बहुत मज़ा आया मुझे झूला लेके। उधर से गिर जाओ। अतीब हसन आ जाओ। आ जाओ बच्चों। ये है थापी गोया। जाने वालों बच्चों हसन गाड़ी में बैठ के आना, चलो बैठ जाओ। चलो आ जाओ बैठ के आ जाओ गाड़ी में। नहीं दबाना, बंद करा। तो इतना बैठ के आए हैं, फिर बैठना था गाड़ी में, पैदल ही चले जाते हैं। पैदल वॉक करने के लिए तो आए हो। वो पूछ लेना ही। आगे देखो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है आगे से, ध्यान से। ये हम लोग अब वापस जाने लगे हैं। सारा गांव फिर के आए हैं इस टाइम हम लोग। सारा गांव, यहाँ से चले थे अंदर से और वहाँ दूर तक हम लोग गए। इतना रास्ता हम लोग तय करके आए हैं, मुश्किल। सूरज गुरूब हो रहा है, कितना अच्छा सीन है ये वाला, माशाल्लाह। ये हम लोग पहुंचे हैं घर के पास। वापसी पे थके हुए आए तो अचानक फ़ोन आया कि मेहमान आ रहे हैं। मेरा भाई, मेरी भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मेरी नंद जो है जिसके साथ मेरा डबल रिश्ता है, वो भी, मतलब वो भाभी, और एक सबसे बड़ी भाभी बच्चों समेत। फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना बनाया, जो है बीफ कढ़ाई बनाई। इतने थके हुए थे, इतनी थकन हो गई हुई थी, फिर आके टांगें जो है इतना ज़्यादा घूम के आए। जिन्होंने कभी चला फिराना हो 2-2, 3-3 महीने, तो वो जब भी गाँव आते हैं तो हम लोग दूर दूर तक सैर सपाटे करने निकलते हैं, तो बड़ी थकन होती है। ऐसे लगता है जैसे टांगों में जो खल्लियाँ पड़ती हैं वो पड़ जाती हैं, चला फिरा नहीं जाता। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी, एक ने लहसुन छिला, एक ने गोश्त को वॉश किया, एक ने जल्दी जल्दी मसाला रेडी किया, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी बना दिया, तो माशाल्लाह से रेडी हो गया था। फिर आटा गूंद के वो जो होती हैं लो पे रोटियां बना के लेके आई बड़ी भाभियाँ दोनों, तो लो की बनी हुई रोटियां बड़े मज़े की होती हैं, वो बना के लाई जल्दी जल्दी। और इतनी फटाफट से, इतनी देर तो वो आटा गूंदने में जैसे लगती है, उससे जल्दी में इन्होंने रोटियां बना के ले आई थी। तब तक मैंने खाना रेडी कर लिया हुआ था और जल्दी जल्दी से सब कुछ रेडी हो गया था। तो अब बैठ के सारे खा रहे थे, तो ये खाने में मसरूफ़ थे। साथ मेरी सिस्टर भी आई हुई थी जो लाहौर से आई हुई है, ईद पे आती है, कभी कभार आती है, तो वो भी आई हुई थी।
तो हम लोग सारे फिर खाना खाया, भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह का हम लोग नाश्ता करके बाहर इतना घूम फिर के आए थे तो भूख भी काफ़ी लग गई थी हम लोगों को। तो जब इन्होंने खाना खाया उसके बाद फिर हम लोगों ने भी सबने खाना खाया, क्योंकि पहले हम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हैं उसके बाद हम लोग खुद खाते हैं। तो खाना खा लिया, फिर हम लोग आराम से बैठ गए। तो अब ये गेम जो कि मुझे बड़ी मनहूस लगती है, इसलिए मनहूस लगती है कि मुझे आती नहीं है, और जो मुझे आती ना हो वो तो मुझे जहर लगती है, जो चीज़ मुझे समझ से बाहर हो। तो मैं देख के इनका तमाशा देख रही थी, ये क्या है, ये किस तरह खेलते हैं। मुझे बिल्कुल लूडो जो है खेलनी नहीं आती, मेरी समझ से बिल्कुल दूर है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये फैमिली में बहुत लूडो खेलते हैं तो मैं भी खेलूँ, मगर मेरी समझ से बाहर है। 3 6 2 6 2 5 नहीं मारती ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਰਦੀ ਵੀ 2 6 ਨਾਲ 2 6 ਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 6 ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ 2 6 ਕਿਹੜਾ ਉਹ 2 6 ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨੀ ਫੂਲ ਦੇ ਖਬਰ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਚਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਾਓ 2 6 1 ਤੇ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 6 ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ 3 6 ਪੂਰੇ ਚੱਲਣੇ ਯਾਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਛੇ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਚੱਲਣੇ गाँव की रात, वो दिन कितना प्यारा चांद और 7 सितारा, और हम लोग मिलने जा रहे हैं किसी से गांव में। अभी टाइम हुआ है 8 बजे हैं, तो इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं लग रहा। इस तरह गलियाँ सुनसान होती हैं गांव की। मतलब ये 8 बजे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर ये लोग कुछ नज़र आते हैं। 9 बजे तक यहाँ पे इतना वीराना हो जाता है गांव के अंदर गली में। बड़े थे हाँ, तो घास में जब बैठते हैं ना तो खारिश होती है, कोई ना कोई चीज़ काट जाती है, इसलिए खारिश होती है। दिखाओ ज़रा कहाँ पे हो रही है खारिश। हाँ, ये देखो ना, इस तरह ये आपके नंगे थे, आपने कोई जीन्स नहीं पहनी हुई थी, ट्राउज़र नहीं पहना था, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो शॉर्ट्स में नंगी हैं तो वो घास लग जाती है, फिर खारिश होती है। हम लोग पहुंच गए इस घर में, हम लोग मिलने आए हैं, तो हम लोग एंटर होने लगे हैं घर के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं मोबाइल बंद करती हूँ। इसी यही घर है भाई? यही घर है कि कोई और है? ये कोई और, यही वाला घर है भाई। ये देखें कितना बड़ा सहन है, और ये कुछ लगा हुआ है, छोटा सा पार्क बना रहे हैं, और ये लेमन का पौधा है, अंगूर का पौधा है, और ये घर है। और बहुत बड़ा टब्बर इकट्ठा हो गया, सारे बैठे हुए हैं, कुछ तो गायब हो गए, साइड पे हो गए। तो मैं इसके साथ फिर व्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी जो है वो लोग बैठे हुए हैं पास और अच्छा नहीं लगता, तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।